जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी समाप्त हो चुका है। 2 दिन हो गया इस बात को और सभी खिलाड़ी अपने-अपने घरों में जा रहे हैं या छुट्टी मना रहे हैं यूके में ही, लंदन में ही। तो मैं कुछ बात करना चाहता था उस सीरीज़ के बारे में। सोच रहा था मैं कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भारत को ये सीरीज़ 4 जीतना चाहिए था। 4-0 कैसे? पहला टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, 371 डिफेंड करना चाहिए था। दूसरा टेस्ट मैच जीते, तीसरे टेस्ट मैच में भी वो 22 ज़्यादा दे दिया था जिसकी वजह से 22 रनों से मैच हार गए और ये टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट मैच अब जीते ही जीते। तो आई थिंक कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 4-0 से भारत को ये सीरीज़ जीतना चाहिए था। और कहीं न कहीं मैं ये भी कहूँगा कि इस सीरीज़ के बारे में कि जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इससे सुनहरा मौका आपको इंग्लैंड में सीरीज़ जीतने का मौका नहीं मिलता। ज जोफ्रा आर्चर पहले 3 ही टेस्ट मैच खेले, मार्क वुड पूरे सीरीज़ में नहीं खेले, शोएब बशीर अवेलेबल नहीं थे आखिरी 2 टेस्ट मैच में, बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं थे आखिरी टेस्ट मैच में। तो ये सारे जो उनके खिलाड़ी हैं जो अवेलेबल नहीं थे, गस एटकिंसन अवेलेबल नहीं थे पहले 4 टेस्ट मैच में, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं हो सकता था टेस्ट सीरीज़ जीतने का। चलिए फिर भी आई थिंक दैट अगर आप सोचें कि सीरीज़ की शुरुआत में मैं उसमें से था जिसको लगा था कि शायद भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे गलत साबित किया और काफ़ी और आलोचकों को गलत साबित किया, तो ये आपको बताता है कि किस तरह से इस टीम ने अपने उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन किया इस दौरे पर इंग्लैंड में। अच्छी बात ये है कि अब ये टीम जो है इससे और बेहतर होगा। टेस्ट क्रिकेट में घर से बाहर देखिए, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हमेशा 2 टीमें होती हैं। एक जो भारत में खेलता है और दूसरा जो भारत के बाहर खेलता है। तो आई थिंक दैट भारत में जो टेस्ट टीम खेलेगा उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव 4 स्पिनर्स का ऑप्शन है। उसके अलावा भी अगर आप किसी को देखना चाहें तो आप तनुष कोटियन को देख सकते हैं या शम्स मुलानी को देख सकते हैं या कोई और लेग स्पिनर अगर आपको नज़र आए डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसको आप मौका देना चाहते हैं। तो आपके पास स्पिनर्स के रूप में बहुत सारे विकल्प हैं। तेज़ गेंदबाजों का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2 से ज़्यादा आप तेज़ गेंदबाज खिलाओगे नहीं भारत में, तो आपको घर पे उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगली जो आपकी चुनौती है, वो अगले साल न्यूज़ीलैंड में होगा जहाँ पे 2 टेस्ट मैच हैं। आपने न्यूज़ीलैंड में अब तक 2009 से कोई टेस्ट सीरीज़ जीता नहीं है। 2009 में भी अब 1967 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीते थे। आपने न्यूजीलैंड में बहुत कम टेस्ट मैच जीता है। 1967 में जीता था, 1976 में जीता था और सीधे 2009 में जीता। तो मतलब रिकॉर्ड जो आपका न्यूजीलैंड में जो रिकॉर्ड है वो सबसे खराब है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि उस दौरे के लिए आपको तेज़ गेंदबाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ऐसे तेज़ गेंदबाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो टेल को भी निकालें। 2009 2014 में और 20 में आपको दिक्कत उनकी टेल से आई थी। वो गलती आप दोबारा ना करें, उसके लिए प्लानिंग अब से शुरू करनी पड़ेगी। और इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो अब जो हाल ही में खत्म हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि करुण नायर और साई सुदर्शन से कोई गलती हुई है। मुझे पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि साई सुदर्शन ने एक महत्वपूर्ण हाफ सेंचुरी मारा चौथे टेस्ट मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड पर और करुण नायर ने पहली पारी में जो 57 रन की पारी खेली, जो सबसे ज़्यादा रन थी उस पारी में, वो दोनों पारियाँ बहुत महत्वपूर्ण थे। हम दोनों पारियों को भूल जाते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करुण नायर जो थे वो दूसरे पारी में ओवल में उनके उंगली में चोट लग गई थी। उसके बावजूद वहां पर डट कर खड़े रहकर सामना कर रहे थे गेंदबाजों की। हम इन दोनों को इसलिए आप एक सीरीज में पिक करके उनको थ्रो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी का भी आपको एक बहुत अच्छा एक विकल्प है मीडियम पेस ऑलराउंडर के तौर पर। शायद आपको इंडिया में एक तेज गेंदबाज और एक मीडियम पेस ऑलराउंडर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और शायद वो काम आ जाए। ऋषभ पंत आपके पास है, कप्तान खुद है शुभमन गिल नंबर 4 पर, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। तो आपका जो टेस्ट का लाइनअप है घर से बाहर, वो सेटल्ड है मेरे हिसाब से और घर पे भी मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक सेटल्ड होगा और आपको इसी से स्टिक करना है और आपको इस स्कोर को मेंटेन करना है। पर तेज गेंदबाज आपको ढूंढने पड़ेंगे। आगे आपको जीतना है घर से बाहर, तो आपको तेज गेंदबाजों की एक नई पौध को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बड़े गौर से देखूंगा जो इस साल सितंबर में और अक्टूबर में और नवंबर में जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का जो 2-4 डे का मैच है और इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए का जो 2-4 डे का मैच है, ये दोनों मैच जो है मैं बड़े गौर से देखूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इन दोनों ये चारों मुकाबलों में कौन है ऐसे तेज गेंदबाज जिसको हम पिक करने वाले हैं। आपका क्या मानना है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए।
गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।